Hello guys, welcome back to my channel. My name is Ashi Daya. Today I am sharing some documents with you all guys. I thought it will be helpful for you for attaining your objective in teaching line. Guys, I don't have that much qualification that I have to show you, but I have some qualification which I am sharing with you. So first of all, I want to start from the 12th. I completed my 12th with commerce stream in 2015. After that, I took admission in BBA, which completed in 2018. After that, I started preparation for competitive exam, and after 1 year, I took admission in B.Ed for my safe side. Then after that, after completion of B.Ed, गाइज़ आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो आपने बीएड एंट्रेंस का फॉर्म फिल किया था, अब जो आप एग्ज़ाम दोगे उसके बाद आपका एक रिज़ल्ट आएगा। उसमें आपकी 2 रैंक आएंगी, एक स्टेट वाइज आएगी और एक कैटेगरी रैंक आएगी। तो आपको कैटेगरी रैंक में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग SC ST से हो आप, OBC से हो आप, तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा। जैसी आपकी रैंक होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। गाइज़ मैंने कुछ देरी कर दी थी काउंसलिंग कराने में भी, और फिर कराई थी तो फिर मुझे यूपी के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनमें मिल रहा था, बिकॉज़ मैं कॉमर्स स्ट्रीम से थी। तो इधर कॉमर्स के इतने कॉलेजेस नहीं हैं, अंदर यूपी में अच्छे कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर मुझे मिल रहा था। फिर एज़ कम्पेयर टू हियर एंड देयर तो बैलेंस वही बैठ जाता। तो फिर मैंने, और मुझे साथ साथ कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर रही थी मैं, तो उस वजह से मैंने यहीं पर करने के लिए अपना डिसीज़न लिया। और गाइस जैसे लास्ट टाइम अभी चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से जो ये एग्ज़ाम था कैंसिल हो गया था, तो मेरी फ्रेंड है उससे मैंने बात की थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि ग्रेड सिस्टम चला था एंट्रेंस में, कि ग्रेड के अकॉर्डिंग एडमिशन्स हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कोई ग्रेड सिस्टम नहीं होगा। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा, फिर से आपको मार्क्स मिलेंगे, कैटेगरी अलॉट होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेजेस मिलेंगे। सो गाइज़ आप मेरे मार्क्स और कैटेगरी देख सकते हैं। और आपको इसके लिए एक चीज़ करना होगा, आपको जो फ़ीस है, आपकी काउंसलिंग फ़ीस 750 होगी, और उसके साथ आपको कुछ फ़ीस भी पे करनी पड़ती है कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो वो कुछ 5000 के अराउंड होगी। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाती है। तो आपको ऐसी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो गाइज़ इसके बाद मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था 2019 टू 21, ये मेरा बैच था। 1921 बैच से हूँ मैं। फिर 21 में आपको पता है यूपी टेट के फॉर्म आ गए थे, फिर मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। फिर उसके बाद 2022 में अभी एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 23 में, बिकॉज़ वो एग्ज़ाम लीक हो गया था तो कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ तो फिर वो मैंने 23 को एग्ज़ाम दिया जनवरी में। फिर उसमें मेरे मार्क्स आए थे, ये 114 से क्वालिफाइड हुआ था। गाइज़ इतने अच्छे मार्क्स तो नहीं हैं, बट स्टिल आई एम शेयरिंग विद यू, आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो, कोई आपको हेल्प प्रोवाइड कर दे, यू नेवर नो। एंड ये सेकंड पेपर में आप देख सकते हैं 106 मार्क्स से क्वालिफाइड हुआ था। ये भी कुछ इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, बट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर गाइज़ उसके बाद मैंने सीटेट किया था। सीटेट का फॉर्म मैंने तभी 2021 में ही डाल दिया था, बीएड कंप्लीशन के बाद जैसे रिज़ल्ट आया था। फिर उसका एग्ज़ाम भी ये जनवरी में हुआ था 2022 में। और फिर इसमें भी आप देख सकते हैं 103 मार्क्स आए थे दोनों एग्ज़ाम में आउट ऑफ 150। सो गाइज़ ये मेरे कुछ क्वालिफ़िकेशंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और गाइज़ आई नो ये कोई इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं विच आई हैव टू शो यू, बट आई एम नॉट शोइंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माई things with you and sharing my little experiences with you. I think it will help you in my opinion, but it's up to you. Please don't take that wrong.
सो गाइस, आप मेरे मार्क्स और कैटेगरी देख सकते हैं। और आपको इसके लिए एक चीज़ करना होगा, आपको जो फ़ीस है, आपकी काउंसलिंग फ़ीस 750 होगी और उसके साथ आपको कुछ फ़ीस भी पे करनी पड़ती है कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो वो कुछ 5000 के अराउंड होगी। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाती है। तो आपको ऐसी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो गाइज़, इसके बाद मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था 2019 टू 21। ये मेरा बैच था, 1921 बैच से हूँ मैं। फिर 21 में आपको पता है यूपी टेट के फॉर्म आ गए थे, फिर मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। फिर उसके बाद 2022 में अभी एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी 23 में। बिकॉज़ वो एग्ज़ाम लीक हो गया था तो कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ तो फिर वो मैंने 23 को एग्ज़ाम दिया जनवरी में। फिर उसमें मेरे मार्क्स आए थे, ये 114 से क्वालिफाइड हुआ था। गाइज़, इतने अच्छे मार्क्स तो नहीं हैं, बट स्टिल आई एम शेयरिंग विद यू, आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो, कोई आपको हेल्प प्रोवाइड कर दे, यू नेवर नो। एंड ये सेकंड पेपर में आप देख सकते हैं 106 मार्क्स से क्वालिफाइड हुआ था। ये भी कुछ इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, बट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर गाइज़, उसके बाद मैंने सीटेट किया था। सीटेट का फॉर्म मैंने तभी 2021 में ही डाल दिया था, बीएड कंप्लीशन के बाद जैसे रिज़ल्ट आया था। फिर उसका एग्ज़ाम भी ये जनवरी में हुआ था 2022 में। और फिर इसमें भी आप देख सकते हैं 103 मार्क्स आए थे दोनों एग्ज़ाम में आउट ऑफ 150। तो गाइज़, ये मेरे कुछ क्वालिफ़िकेशंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और गाइज़, आई नो ये कोई इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं विच आई हैव टू शो यू, बट आई एम नॉट शोइंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माई things with you and sharing my little experiences with you. I think it will help you in my opinion, but it's up to you. Please don't take that wrong.